वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम CSS के अंदर बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ पे हम समझते हैं कि हम बॉर्डर को किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है borders.html एंड देन इसके अंदर यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर HTML के अंदर यहाँ पे मैंने एक p टैग बनाया है जिसको मैंने क्लास दी है टेक्स्ट के अंदर। फिर इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखेगा। सो गाइस, बॉर्डर क्या होता है? अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है इसके जो चारों साइड हैं इसके ऊपर जो है वो एक लाइन, मतलब चारों साइड पे लाइन हो, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो बॉर्डर प्रॉपर्टी का जो है वो यूज करते हैं। सो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बॉर्डर का विड्थ होती है, बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, फिर उसके बाद जो है वो बॉर्डर का स्टाइल होता है और फिर बॉर्डर का जो है वो कलर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अलग अलग से जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो लिखी है। तो पहले हम जो है वो इनको अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको जो है वो इनका शॉर्ट हैंड जो है वो बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इस कोर्स के अंदर जो है वो इन पेज स्टाइल का जो है वो यूज करूंगा। लेकिन बिल जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए ये जो है वो रिकमेंडेड जो है वो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग जो है वो बना लिया। फिर मैं यहाँ पे जो क्लास का नाम है इसके जरिए से मैं जो इसकी पी टैग है इसको मैं जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं डॉट और फिर क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो ये जो टेक्स्ट होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम जो उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर विड्थ। तो यहाँ पे मैं जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो लिख लूंगा बॉर्डर एंड देन यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सजेशन मिल गई है एमएट की तरफ से बॉर्डर विड्थ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर विड्थ एंड देन यहाँ पे हम जो है वो विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, वो पिक्सल्स की फॉर्म में जो है वो होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 पिक्सल एंड देन उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर का स्टाइल। तो हम डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स भी देखेंगे कि बॉर्डर के स्टाइल जो है वो कौन कौन से। तो सभी के लिए जो सबसे जो मैन जो हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं वो होता है सॉलिड। तो मैं यहाँ पे जो है उसको बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ सॉलिड। उसके बाद जो है वो हम बॉर्डर का कलर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ बॉर्डर, मैंने यहाँ पे कर्सर को मूव कर दी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर कलर। तो हम यहाँ पे बॉर्डर को कोई कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्राउन कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो भी मैं इसको जहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पी टैग है इसके इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर जो है वो बन गया है। सो हम जो है वो जब बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो यूज नहीं करते। हम उनके लिए जो है वो एक शॉर्ट हैंड जो है वो यूज करते हैं, जिसको हम जो है वो सिर्फ बॉर्डर जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे बॉर्डर एंड देन इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम जो है वो विड्थ अप्लाई करेंगे। अभी मैं इसको जो है वो रीलोड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कोई बॉर्डर जो है वो जो मैंने अप्लाई किया उसको मैंने कमेंट कर दिया, तो यहाँ पे कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ होगा। तो हम फिर से ये वाली वैल्यू जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो इसकी जो विड्थ है उसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 पिक्सल एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉलिड एंड देन उसके बाद इस दफ़ा मैं जो है वो उसको रेड कलर जो है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का बॉर्डर जो है वो यहाँ पे मिल गया है। सो जब भी हम बॉर्डर बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं बॉर्डर, लिखते हैं सिर्फ एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर की विड्थ होती है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद जो उसका हमने स्टाइल रखना है वो लिखते हैं एंड देन उसके बाद जो कलर हमने रखना है बॉर्डर का वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। सो गाइस, तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ जो सॉलिड स्टाइल है बॉर्डर का हमने वो देखा। तो अभी हम जो बाकी स्टाइल है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं अपने ब्राउजर में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक वेबसाइट खोली है developer.mozilla.mdn इसको जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर स्टाइल हम अलग तरीके से भी जो है वो बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो शॉर्ट हैंड का जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी हमें यहाँ पे स्टाइल की वैल्यू जो है वो मिल रही है। तो हम जो है वो इनको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं कि ये हमें किस तरह से जो है वो दिखेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम नन करेंगे तो जो बॉर्डर होगा वो रिमूव हो जाएगा, मतलब जो डिफॉल्ट होता है तो बॉर्डर कोई भी नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो हिडन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं जो है वो इसको अप्लाई करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो क्या आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे जो है वो हाइड हो गया है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है डॉटेड। तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें डॉटेड किस्म का जो बॉर्डर होगा वो यहाँ पे जो है वो शो होगा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा फिर सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह जो अगली प्रॉपर्टी है वो है डैश। तो इसको भी मैं जो यहाँ पे जो है वो कॉपी करके यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे फिर जो डैश किस्म का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे जो है वो शो होगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डैश किस्म का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा जो हमने सॉलिड है वो देख लिया। अगर हम चाहते हैं कि डबल बॉर्डर हो तो वो भी हम यहाँ पे
कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए हम डबल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ डबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डबल बॉर्डर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा जो अगली प्रॉपर्टी है ग्रूव, इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसके अंदर जो है वो हमें बॉर्डर जो है वो डिफरेंट तरीके से शो होगा, जिसका जो बॉर्डर होगा वो मतलब उसकी जो लाइंस होगी वो अंदर की तरफ जो है वो होंगी। तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ग्रूव किस्म का मतलब डिफरेंट कलर्स का ग्रूव एंड देन ऊपर नीचे रेड है एंड देन ऊपर ब्राउन किस्म का बॉर्डर जो है वो हमें दिखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली ये है नहीं, एक्चुअली ये 3D में जो है वो बना हुआ है ग्रूव। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है रिज, इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जो है वो मैं इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिज जो है वो ग्रूव का जो है वो ऑपोजिट जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इनसेट और आउटसेट। तो यहाँ पे इनको भी जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो इनसेट को जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमें जो बॉर्डर होगा उसकी जो लाइनें होंगी वो अंदर की तरफ जो है वो होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है उसकी लाइनें अंदर की तरफ है। अगर यहाँ पे हम जो अगली लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आउटसेट, तो यहाँ पे मैं जो है वो आउटसेट जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइंस है वो बाहर की तरफ है। इसके बाद अगर हम जो चाहते हैं कि अगर हम हर तरफ जो है वो डिफरेंट हर मतलब टॉप के ऊपर डिफरेंट स्टाइल हो, बॉर्डर का लेफ्ट के ऊपर अलग हो और इस तरह बॉटम और राइट के ऊपर अलग हो, तो वो भी हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्डर स्टाइल हमें अलग से लगाना पड़ेगा। इसका ये ऑप्शन होगा, सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो होगी टॉप और बॉटम के लिए एंड देन जो दूसरे नंबर पे लगाएंगे वो होगी लेफ्ट और राइट के लिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर हम टॉप पे अलग बॉर्डर चाहते हैं और लेफ्ट और राइट पे अलग और बॉटम पे अलग, तो उसके लिए हमें जो है 3 यहाँ पे जो है वो वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी बॉर्डर स्टाइल के अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जो टॉप हो वो हिडन हो, जो लेफ्ट और राइट हो वो डबल हो एंड देन जो बॉटम हो वो डैश्ड हो, तो इस तरह से जो है वो हम अप्लाई करेंगे। अगर हम हर साइड पे अलग अलग चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4 जो है वो वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, 4 वैल्यूज अप्लाई करेंगी बॉर्डर स्टाइल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो टॉप के लिए होगी, फिर जो दूसरी होगी वो राइट के लिए होगी एंड देन जो तीसरी होगी वो बॉटम, और जो चौथी होगी वो लेफ्ट के लिए होगी। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो मूव करेंगी। इसके साथ ही अगर हम जो है वो डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं हर साइड के ऊपर, तो वो भी जो है वो हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे बॉर्डर एंड देन उसके बाद लेफ्ट कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर लेफ्ट का कलर है अगर वो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसको जो है वो ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे कलर है वो ग्रीन हो गया। इसी तरह हम बॉटम पे चाहते हैं तो हम बॉटम के लिए भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लेफ्ट की जगह यहाँ पे जो है वो हम सिंपली लिख लेंगे बॉटम एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉटम का कलर है वो भी चेंज हो गया। मैं यहाँ पे जो इसकी जो स्टाइल है वो यहाँ पे मैं इसको जो है वो मैं सॉलिड कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे जो है वो सही दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे भी जो कलर है बॉटम पे वो भी ग्रीन हो गया है। अगर मैं इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ब्लू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्लू हो गया है। इसी तरह यहाँ पे जो राइट साइड पे है इसको भी है जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को नीचे दोबारा से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है लिख लूँगा राइट। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे इसको मैं जो है वो रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर है वो रेड हो गया है। इसी तरह अगर हम टॉप पे जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट कलर, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप कलर। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको रेड मैंने अप्लाई किया, तो भी यहाँ पे जो है वो मैं इसको ब्लैक जो है वो कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों साइड पे जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो हम इजीली जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि हम किस तरह से जो है बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर की डिफरेंट स्टाइल्स कौन कौन से, अगर हम डिफरेंट कलर देना चाहते हैं हर साइड के ऊपर वो किस तरह से दे सकते हैं, और अगर हम हर साइड के ऊपर जो है वो अलग अलग किस्म का बॉर्डर चाहते हैं तो वो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।